नमस्कार, सार्थक खबर में आपका स्वागत है। अधिकारियों की नाकामी छुपाने के लिए एस्मा का सहारा। उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह ने राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों पर एस्मा लगाए जाने का तीव्र विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि सरकार ने अधिकारियों की नाकामी छुपाने के लिए एस्मा का सहारा लिया है। उन्होंने कहा है कि शासनादेश और परंपरा के अनुसार अगर विभागीय एवं राज्य स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण आला अफसर द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर कर दें तो कर्मचारियों को आंदोलन की नौबत ही न आए। उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों पर एस्मा लगाया जाना किसी भी दशा में उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं से संगठनों द्वारा अवगत कराया जाता है। समय समय पर कर्मचारी संघों के प्रतिनिधिमंडल कर्मचारियों को होने वाली समस्या सरकार तक पहुंचाने के लिए आला अफसरों का सहारा लेते हैं, लेकिन उच्च अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने की बजाय भूल जाते हैं और सरकार को उच्च अधिकारी गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो संक्रमण का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ राज्य हर वर्ग के कर्मचारी इस आपदा घड़ी में अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार और जन सेवा में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ अपनी शक्ति अनुरूप आर्थिक सहयोग भी सरकार के खाते में जमा किया है। इसके बावजूद बिना किसी पूछ परख के भक्तों की समाप्ति के निर्णय से कर्मचारी वर्ग आहत है। ऐसे में अगर वह अपना विरोध सरकार के समक्ष दर्ज कराता है तो इसके लिए दमन के लिए सरकार एस्मा का सहारा ले रही है। ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस संबंध में पहले राज्य के सभी कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता करने के उपरांत सहमति बनानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो भत्ता को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता था, लेकिन इसकी समाप्ति का निर्णय लेना सीधे सीधे सरकार की मनमानी है। उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में 4,30,000 चतुर्श्रेणी के पद रिक्त हैं। यदि सरकार चतुर्श्रेणी के रिक्त पदों को भर दे तो 4,30,000 युवाओं को पक्की नौकरी मिल सकती है, पर सरकार निजीकरण पर जोर दिए जा रही है। आने वाले समय में युवाओं के साथ ही नहीं बल्कि देश के लिए भी घातक सिद्ध होगा ये निजीकरण। आइए चलते हैं सुरेश जी के पास। प्रदेश सरकार आज रोजगार देने में नाकाम है। आज उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख पद चतुर्श्रेणी के ही रिक्त हैं, जो युवाओं को अस्थायी रोजगार दिया जा सकता है। केवल सरकार निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है, चाहे वो PWD विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो। निजीकरण पर सरकार का जोर दिया जा रहा है। निजीकरण आज हमारे पूरे देश और प्रदेश में एक सबसे बड़ा महाघोटाला होगा। आउटसोर्सिंग व्यवस्था, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए और युवाओं को लाखों लाख पद विभागों में स्वीकृत पद रिक्त हैं, उनको अस्थायी नौकरी दी जानी चाहिए। लेकिन सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है। सिर्फ सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा दिए जाने के निजीकरण के लिए ही बढ़ावा दिया जा रहा है, जो किसी भी दिशा में उचित नहीं है। और ये मैं दावा करता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक आउटसोर्सिंग व्यवस्था का एक महाघोटाला साबित होगा। आने वाले दिनों में युवाओं के साथ छला जा रहा है, जो किसी भी दिशा में उचित नहीं है। आज सरकार हर तरह सब विभागों को समाप्त करने तथा अस्थायी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है। पूर्व में अंग्रेजी शासन की तरह व्यवस्था लागू की जा रही है और सरकारी संगठनों को उनकी जबान दबाने के लिए अस्थमा जैसे शासनादेश का प्रयोग किया जा रहा है। को संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करने कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है ताकि सुनवाई न हो। आज कोरोना वायरस के बहाने 6 से 7 DA समाप्त कर दिए और कर्मचारियों बिना उसके उन्होंने वेतन भी दिया, बगैर सरकार के उसके 1 दिन का वेतन देने की कर्मचारियों ने ही घोषणा की थी। आज वही कर्मचारी रात दिन एक सरकार के
कोरोना वायरस की महामारी में जी जान लगाकर सरकार का साथ दे रहे हैं। नर्सें हैं, पुलिसकर्मी हैं, चतुर्थ श्रेणी हैं, सफाई कर्मी हैं और उनका सबसे अल्प वेतन भोगियों का वेतन काट कर सरकार ने किसी दिशा में भी अच्छा काम नहीं किया गया है। जितनी इसकी घोर निंदा की जाए कम है। जब जब ये सरकार आती है कर्मचारी समाज के नुकसान करती, चाहे पेंशन बहाली हो। आज पेंशन अगर सांसद हुआ, विधायक हुआ तो उसको पेंशन मिलती है। अगर और 60 साल तक सेवा करने के बाद कर्मचारियों की पेंशन समाप्त कर दी। यही वर्तमान सरकार की ही देन है। और इन्होंने वादा किया था कि जब हमारे सत्ता में वापस आएंगे तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन सब झूठे वादे हैं और सरकार जो कहा वो नहीं किया। और कर्मचारियों को वाहित कर अस्थमा जैसे उसको तत्काल आदेश को समाप्त करना चाहिए। कर्मचारियों की न्यायपूर्ण बातों को सरकार को सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से मेरी अपील है कि जितने विभागों में स्वीकृत पद है उनको अस्थायी